कभी शहरों में खुली जमीन होती थी, बच्चों की खेलती हुई आवाजें, पेड़ों की छांव और शाम को पार्कों की चहल पहल। पहले घर का मतलब होता था आंगन, छत और अपनी जमीन, लेकिन अब घर का मतलब हो गया फ्लैट, सुपर बिल्ट अप एरिया। हम ना पानी दे पा रहे हैं, ना हमारा सीवरेज सही है, ना हमारा ड्रेनेज। अब गुड़गांव का एग्जांपल लीजिए तो सारा इतने 100 करोड़ के फ्लैट और पता चला कि आप डूबे हुए हो। पहले जब डीडीए के समय में या जब इस तरह से सरकारी फ्लैट्स या जमीन आवंटित की जाती है फ्लैट्स बनाने के लिए, तो एक एफएआर जो है उसको स्थापित किया जाता है। लेकिन अब बिल्डर्स जब इस गेम के अंदर आ गए हैं तो ये सब बेमानी हो गया है। अथॉरिटीज जिनको देखना चाहिए, जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज हैं, जिनकी ड्यूटी है लॉ में कि उनको चेक करें कि भाई आसपास का ये सब चीज़ें साइलेंट हो जाती हैं और वो कभी भी ना प्रॉपरली, ना साइंटिफिकली, ना लीगली वो डेवलप हो पाती है। अभी जो ये दौर चल रहा है बिल्डिंग्स बनवाने का, और एक ये होड़ बन रही है कि एक बढ़िया क्लब हाउस देंगे। जितनी डिमांड दिखाई जा रही है उतनी डिमांड है नहीं इस कंट्री में। आपने सिस्मिक जोनिंग जो सबसे पहले कंसिडर होता है किसी भी प्लानिंग में, वर्ल्ड वाइड सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि आप ये देखेंगे कि वो एरिया कितना सिक्योर है। आपने उसको कंप्लीटली गोवाई कर दिया है। आज लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि AQI बहुत ज्यादा है, आज लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा है, टैंकर्स बुलवाने पड़ रहे हैं, गंगा वाटर सप्लाई की पूर्ति नहीं हो पा रही है। ग्राउंड वाटर आपने ये नहीं देख रहे कि कहाँ पे कितना वाटर लेवल है, वो डिक्लाइन हो रहा है। हार्वेस्टिंग का, रिचार्ज के कहीं कोई मैकेनिज्म नहीं है आपके पास। अगर हम जो अपार्टमेंट में या जो किसी सोसाइटी में रह रहा है उसकी सिक्योरिटी है, तो क्या हम ये कह रहे हैं कि जो बाकी जगह जो रह रहे हैं उनकी सिक्योरिटी नहीं है? अब वो सिक्योरिटी में उनको किसी तरीके से नहीं मिल रही, तो वो एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि वो गलत नोशन है। क्या हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उस मिट्टी की खुशबू पहचान भी पाएंगी जिसमें हमारा बचपन गुजरा था, या ये बातें अब सिर्फ कहानियों में ही रह जाएंगी?